वांग को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने लिफ्ट से बाहर निकलने की योजना बनाई, लेकिन बिजली व्यवस्था विफल हो गई। सौभाग्य से अटारी में एक भागने का रास्ता था। दोनों ने यहाँ से बाहर चढ़ने की तैयारी की, लेकिन बाहर आंधी चल रही थी और हवा से एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे बाहर निकलने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। एवेई ने मदद के लिए कॉल करने के लिए जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकाला, लेकिन पाया कि कोई सिग्नल नहीं था। दोनों को वापस ऑफिस भागना पड़ा और लैंडलाइन पर पुलिस को कॉल करना पड़ा। हालांकि कॉल कनेक्ट हो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ का व्यक्ति यह नहीं सुन सका कि वे क्या कह रहे थे। पिता और पुत्र एक दूसरे को देखते रहे, कुछ देर तक यह नहीं जानते कि क्या करें। इस समय घर के बाहर अचानक एक अजीब सी घंटी बजती है और एवेई वो हिम्मत करके आगे बढ़ा, लेकिन उसने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह बाहर की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए नीचे झुका। बाहर से सामान को अंदर घुसने से रोकने के लिए पिता और पुत्र ने जल्दी से बक्से से दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद एवेई ने अपने पिता को बताया कि दरवाजे के बाहर वाला व्यक्ति वो महिला शव था जिसका उन्होंने विच्छेदन किया था। लाओ वांग ने कोई टिप्पणी नहीं की और अपनी कलाई को धोने के लिए बाथरूम में भाग गया, जो प्रकाश ट्यूब से कट गई थी। लेकिन इस समय उसके पीछे शॉवर का पर्दा हिल गया। एवेई ने दरवाजा तोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया। उसने देखा कि लाओ वांग जख्मों से लदा हुआ था, मानो उसे बुरी तरह पीटा गया हो। उसने चौंक कर एवेई से कहा कि उसने अभी अभी एक जोड़ी आंखें देखी हैं जो बिल्कुल महिला शव जैसी थी। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में दरवाजे के बाहर नहीं निकल सकता। दोनों के पास शव परीक्षण कक्ष में वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सोचकर कि महिला शव को जलाने के लिए भस्मक में भेजने से शायद उसका नियंत्रण खत्म हो जाए, लेकिन जब वे उसे हटाने वाले थे तो शव परीक्षण कक्ष का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एवेई ने तुरंत एक कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजे में एक छेद कर दिया, फिर ध्यान से छेद की ओर देखा। लोग तब क्रोधित हो जाते हैं जब वे अत्यधिक भयभीत होते हैं। आवेई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपने पास तेल का बैरल लिया और सारा तेल महिला की लाश पर डाल दिया। लाओ वांग ने एक माचिस निकाली और जल्दी से महिला की लाश की लौ जला दी, जिसने तुरंत महिला की लाश को भस्म कर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि गैसोलीन के जलने के बाद भी महिला की लाश पर जलने का कोई निशान नहीं था। यह इतना अजीब था कि पिता और पुत्र को महिला की लाश से निपटना छोड़ना पड़ा। इस समय दूसरी तरफ से लिफ्ट का दरवाजा खुलने की आवाज आई और दोनों इंतजार करने के लिए दौड़ पड़े। जब वे पहुंचे तो लिफ्ट का दरवाजा अचानक बंद हो गया। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि घंटी फिर से बजी और शीशे के जरिए वे कोने में खड़ी महिला की लाश को देख सकते थे, जो कदम दर कदम उनकी ओर बढ़ रही थी। सौभाग्य से उसके पीछे की लिफ्ट ने आखिरकार इस समय काम करना शुरू कर दिया। एवेई ने बहुत ही चतुराई से काम लिया और अपने नंगे हाथों से एक छेद खोलकर अपने पिता को जल्दी से लिफ्ट में खींच लिया। उसे लगा कि वो आसानी से निकल सकता है, लेकिन लिफ्ट फिर से खराब हो गई। एवेई ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद नहीं कर सका। घंटी की आवाज को करीब से सुनते हुए लाओ वांग को पता था कि कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसे कुल्हाड़ी उठानी पड़ी और महिला लाश से सीधे लड़ने के लिए तैयार होना पड़ा।